तो स्वागत है आप सबका अपने चैनल आर्य हिंदी एकेडमी में। आज संस्कृत व्याकरण पर की तीसरी क्लास है और ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। इस क्लास को अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि संस्कृत व्याकरण से प्रश्न हमेशा रिपीट होते रहते हैं। किस पूरा पैटर्न पे पूछा जा रहा है। क्लास देखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा हमको कैसे तैयारी करनी है, क्या मुझे पढ़ना है। तो चलिए मैं देखिए क्लास को शुरू कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 279 प्रश्न उत्तर। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, लिट लकार, भविष्य काल, वर्तमान काल और ज्ञात है भूतकाल। किसको क्या करना है, आपको मिलाना है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, लोट लकार। लोट लकार का प्रयोग कहाँ होता है, प्रयोग तो आपका अज्ञात में। और लंग लकार का क्या होता है, भूतकाल में। और लिट लकार का क्या होता है, भविष्य काल। और लट लकार का क्या होता है, अलंग वर्तमान काल। आगे देखिए दूसरा प्रश्न। इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। देखिए इसमें दिया हुआ लट लकार वर्तमान काल को कहते हैं। लोट अज्ञात के लिए होता है, लंग लकार भूतकाल होता है, लिट लकार भविष्य काल के लिए होता है। आगे देखते हैं। प्रश्न दूसरा देखते हैं। द्रक्षति शब्द जिस धातु के किस लकार वचन पुरुष का रूप है। किसका है, लट लकार प्रथम पुरुष या एक वचन, या लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, या लम लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, या डी लिट लकार प्रथम पुरुष या एक वचन। तो दृश्यते किसका है, दृश्यते ये आपका हो गया भविष्य काल। और भविष्य काल किसमें होता है, लिट लकार में। लिट ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ऑप्शन नंबर आपका ये सही है। लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, क्या आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। यह पीजीटी 2021 से पूछा गया था, आप ऐसे ही पहचान कर सकते हैं इसे। आपका शौक विद्या, इसे पठस्यति, जहाँ ये श दिखे या ये श दिखे वहाँ पे आप अनुमान लगा लीजिएगा कि यह लिट लकार का ही है, लिट लकार धातु का ही। और यहाँ पे क्या है, दृश्यते। देखिए दृश्यते शब्द इस धातु के लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। क्या है, क्या पूछा था, दृश्य। इसका है एक वचन का प्रथम पुरुष रूप है। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। दृश्यति, दृश्यता, द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामः। आगे देखिए दूसरा प्रश्न। लिट लकार किस काल का बोधक है। लिट लकार किस काल का बोधक है, इसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। किसका है, भविष्य काल का। किसका होता है, भविष्य काल का होता है। आगे देखते हैं।
देखिए लट लकार वर्तमान का होता है बोधक, लंग लकार भूतकाल का, लिट लकार भविष्यकाल का और लोट लकार आज्ञा और विधिलिंग आज्ञा या चाहिए के अर्थ में होता है। लिट लकार परोक्ष या भूत, ज्यादातर इनसे पूछा जाता है। यही 5 प्रकार है, लट लंग लिट लोट विधिलिंग। इसको आप लोग अच्छे से याद लीजिएगा कि इस लकार का क्या काल का बोधक है, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। लोट लकार का प्रयोग किस अर्थ में होता है? भूतकाल, वर्तमान काल, अज्ञावत आशीर्वाद के लिए या चाहिए के अर्थ में। टीजीटी 2005 से पूछा गया था। तो लोट लकार किसके लिए होता है? आज्ञार्थक के लिए। ऑप्शन दिया हुआ आज्ञार्थक के लिए, दूसरा आशीर्वाद के लिए होता है। आगे देखते हैं। वेत्सी अख्यात पद में कौन सा लकार है? लट लकार, लोट लकार, लिट लकार या लंग लकार? लोट लकार तो अज्ञात के लिए होता है। वेत्सी में कौन सा लकार है? लट लकार है। आगे देखिए दूसरा प्रश्न। पीव धातु का लोट लकार, पीव धातु का लोट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। पिबत, पिबंतु, पिबंती या पिबतः? क्या पूछा है? लोट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप होगा, तो क्या होगा? क्या होता है? पिबत, पिबतः, पिबंतु। क्या होता है? पिबत, पिबतः, पिबंती। बहुवचन पूछा तो क्या होगा? पिबंतु। पिबंतु पीप धातु का लोट लकार के प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। पिबतः लट लकार का मध्य पुरुष द्विवचन का रूप है। इसको क्या कीजिएगा? पिबतः भी। आगे देखते हैं। क्या प्रश्न पूछे हैं? 2021 में जीआईसी में आया था। पा धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है। लकार आप लोग याद कर लीजिएगा। लट, लोट, लिट, लंग और विधिलिंग का जो धातु रूप होता है उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि हमेशा प्रश्न एक या दो जरूर आते हैं धातु से भी। क्या पूछा? पा धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। क्या होगा? पिबंती, पिबथा, पिथा, पिबथा, पिबाम। ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखते हैं। आ धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में है। पिबाम मध्य पीछे प्रथम पुरुष में क्या है? पिबती, पिबता, पिबंती। ये किसका है? लट लकार का है। पिबसी, पिबथः, पिबथः। पिबामी, पिबाव, पिबामा। क्या पूछा था? पिबामा। तो क्या है? ये उत्तम पुरुष का बहुवचन है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। अपिबता धातु में कौन सा लकार है? यह 2011 पूछा गया था टीजीटी में। लंग लकार, लट लकार, लोट लकार या लिट लकार? अपिबता ये कौन सा लकार है? तो कौन सा है? लंग लकार। और लंग लकार किस काल का बोधक है? तो भूतकाल का। किसका है? भूतकाल का। जहाँ भी आपको अपठित, अपिबत, अगमिष्यति, अगमिष्यामि जहाँ भी अधिके वो किस लकार का पहचान होता है? लंग लकार का। और ये लंग लकार भूतकाल का बोधक है। और यह 2011 में पूछा गया था हिस्ट्री में। ऐसे प्रश्न बन सकता है कि अकरोह किस लकार का है और ये किस पुरुष का है या कौन सा वचन है? तो कैसे बताएंगे? यह त्रिधातु लंग लकार का है और यह मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। करो तू, ये भी देखकर पूछ सकता है एग्जाम में। लकार बताइए या किस
पुरुष का है, तो यह क्या है, लोट लकार का है। जैसे पठतु पठिता, पठन्तु पठान, ऐसे चलता है इसका लोट लकार का। लोट लकार किसका है, आज्ञाकारक। यह प्रथम पुरुष एक वचन का है। कुर्वन्ति यह क्रिधातु लट लकार का है, प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप। पठति पठिता पठन्ति, ठीक है, ऐसे ये भी कुर्वता कुर्वन्ति। करिष्यावः, करिष्यावः किसका है, क्रिधातु का विट लकार है, उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप है। जैसे था पठिष्य, जैसे था पठिष्याम, पठिष्या, पठिष्यामः, पठिष्यामि, पठिष्याओ, पठिष्यामः, ऐसे इसका भी है, उत्तम पुरुष द्विवचन का है। इसको जब अच्छे से जितने भी लकार है सबको अच्छे से याद कर लीजिएगा। लंग का, लोट का, लिट आपको याद होना चाहिए। आगे देखते हैं, लकार और उसके कालवाचक अर्थ का कौन सा गुण सही नहीं है। लोट लकार संभाव्य काल, लट लकार वर्तमान काल, लिट लकार भविष्य काल, लंग लकार भूतकाल। यह टीजीटी 2021 में पूछा गया था, लेकिन 2004 में ये प्रश्न आया था और 2021 में रिपीट हुआ है। तो संस्कृत व्याकरण हो चाहे साहित्य, प्रश्न हमेशा रिपीट होते रहते हैं। तो जितने प्रीवियस पेपर सबको अच्छे से आप लोग पढ़ के चाहिए एग्जाम देने। इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर लोट लकार क्या है, संभाव्य काल में नहीं है। लोट लकार किसके लिए आता है, आज्ञा या प्रार्थना परक होता है। और ये सब लट लकार वर्तमान के लिए होता है, लंग लकार भूत के लिए, लिट लकार भविष्य के लिए। सही है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। नी धातु, नी धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा। लंग लकार किसके लिए होता है, भूतकाल के लिए। किसके लिए होता है, भूतकाल के लिए। अनयम, अनयन, अनयत, अनयः। क्या पूछा है, मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अब इसका देख लीजिए आप, अन्य निधातु उभय पदी लंग लकार मध्य पुरुष एक वचन का रूप है। मध्यम पुरुष के तीनों वचनों का रूप कैसे है, अनयः, अनयतम, अनयतम। किसका रूप है, मध्यम पुरुष का कौन सा है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में क्या है, अन्यः, अनयतम, अनयतम। प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप क्या होगा, अनयत, अनयताम। प्रथम पुरुष में क्या होगा, अनयत, अनयताम, अनयन। आगे देखते हैं, स्पर्श धातु के लंग लकार के प्रथम पुरुष में दिए रूपों में गलत कौन सा है। अस्पृश्यः, अस्पृश्यताम, अस्पृश्यतम, अस्पृश्यत। पीजीटी 2013 में पूछा गया था। इसमें पूछा है कि इस पे दिए गए रूपों में गलत कौन सा है। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है। अस्पृश्यतः और क्या है, अस्पृश्यतम और अस्पृश्यत। हस धातु के रंग लकार मध्य पुरुष द्विवचन में रूप होगा, क्या होगा, हस धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, अह शतम।
ये जीआईएससी 2012 और 15 में पूछा गया था। सेम प्रश्न है। हर धातु के लंग लकार मध्य पुरुष द्विवचन में अहसतम रूप होगा, जबकि इसका एक वचन में क्या होगा? अहस। क्या होगा? अहसह। एवं बहुवचन में अहसत होगा। जबकि इसका एक वचन में असह होगा और बहुवचन में असह। याद कर लीजिए, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए। और अहसन लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, जबकि इसका एक वचन में क्या होगा? अहसत। इसको भी ध्यान दीजिएगा, त में हलंत रहेगा। एवं द्विवचन में अहसताम रूप होगा। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। पट धातु के लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? अपठताम, अपठाव, अपठम या अपठन। पट धातु के उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? उत्तम पुरुष का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अपठाम। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। इसका तीनों रूप देख सकते हैं। उत्तम पुरुष बहुवचन का तीनों रूप क्या होगा? पट धातु के ललकार के उत्तम पुरुष तीनों वचन क्या होगा? अपठतम, अपठाव, अपठाम। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। पट धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप है। टीजीटी 2009 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है? प्रथम पुरुष पठती, पठता, पठंती। प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष में पठसी, पठथ, पठत। क्या होता है? पठसी, पठथ, पठत। और क्या होता है? क्या पूछा है? मध्य पुरुष का एक वचन, तो ये होगा पठसी। कैसे है? पठसी, पठथ, और ये पठत। क्या हो गया? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पूछे क्या है? एक वचन, तो क्या हो गया? पठसी। आगे देखते हैं। पठती, पठता, पठंती किसका है? प्रथम पुरुष का। पठामी, पठावा, पठामा, यह क्या हो गया आपका? उत्तम पुरुष का तीनों रूप है। पट धातु के काल में मध्य पुरुष के एक वचन का रूप होगा। कैसे प्रश्न बनता है? संस्कृत व्याकरण से। इसको देखने के बाद आप लोग को आइडिया लग जाएगा हमको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। क्या है? पठती, पठसी, पठंती, पठामी। ये टीजीटी 2009 पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी, पठसी। इसका क्या होगा? पठसी, पठता, पठत। और उत्तम का क्या होता है? पठामी, पठावा, पठामा। आगे देखते हैं। पट धातु पर अस्मैपदी लिट लकार के उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। जीआईएससी 2012 पूछा गया था। पठिष्यता, पठिष्यामः, पठिष्यथ, पठिष्यामि। लिट लकार के उत्तम पुरुष एक वचन का क्या होगा? पठिष्यामः। लट का और लिट लकार का सेम ही होता है। जैसे पठिष्यामि, से पठामी। क्या होता है? लट लकार में होता है पठामी। ये हो गया लट लकार का पठामी, एक वचन, और वो भी उत्तम पुरुष का। और इसमें क्या हो गया? लिट लकार में क्या होता है? ये लिट लकार में, और ये लट लकार में। इसमें क्या हो गया? श आपका जुड़ गया है। तो ऐसे पहचान सकते हैं आप श। लिट और लट में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बस इसमें स का आगमन हो गया है। इससे भी आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर आपको लट का याद है तो लिट का भी अच्छे से कर पाएंगे। आगे देखते हैं। गम धातु का विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन में रूप होगा। गच्छेत, गच्छेत, गच्छन्तु, गच्छेताम।
क्या आंसर इसका? गच्छेत। प्रथम पुरुष का एक वचन। आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। गच्छेत गम धातु का विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। इसका द्विवचन में क्या होगा? गच्छेताम। बहुवचन में गच्छेयु होगा। क्या होगा? द्विवचन का गच्छेताम, बहुवचन में गच्छेयु रूप हो सकता है। गच्छतु गम धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष का रूप है। पूछ सकता है गच्छतु किस लकार का है? लोट लकार का, और प्रथम पुरुष का एक वचन है। जबकि इसका द्विवचन में गच्छताम होगा, बहुवचन में गच्छन्तु रूप होगा। दो धातु के लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा। दो धातु के लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा। दोछी, दोही, दुग्धशी, दुहशी। इसका सही आंसर क्या है? दो धातु के लट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन क्या होगा? दोछी। एग्जाम में पूछा जा सकता है। दो धातु के लट लकार किसका है? तो वर्तमान काल का है। मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। दोछी। आगे बढ़ते हैं। अस्था धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। अतिष्ठत, अतिष्ठति, अतिष्ठन, अतिष्ठः। इसका सही आंसर क्या होगा? अतिष्ठः। क्या पूछ रहा है? लंग लकार मतलब भूतकाल। क्या पूछा है? मध्य पुरुष का बहुवचन। मध्य पुरुष का बहुवचन रूप क्या होगा? आगे देखते हैं। क्या है? अस्था का लट लोट लंग और विधिलिंग में क्या हो जाता है? तिष्ठ हो जाता है। अस्था का अर्थ है रुकना या ठहरना। रामः रावणं ममार। रामः रावणं ममार में कौन सा लकार है? लिंग, लिड, लंग, लिट, लट लकार। इसमें कौन सा लकार है? तो लिट लकार है। तिष्ठति धातु रूप में कौन सा लकार है? लट, लोट, लंग या विधिलिंग। कौन सा लकार है? तिष्ठति में लट लकार है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। बभुआ धातु रूप किस लकार का है? बभुआ धातु रूप किस लकार का है? लंग, लुंग, लिट या लिंग। किसका है? बभुआ लिट लकार का है। बभुआ वादिगर की परस्मैपदी भू होना धातु का लिट लकार परोक्ष या भूत का प्रथम पुरुष एक वचन, मध्य पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष एक वचन का रूप होगा। लंग लकार आज का भूतकाल होगा जो लंग में नहीं होता, फिर लुंग में होता है। गमिष्यति धातु रूप में कौन सा काल है? प्रश्न संख्या 303। इसके पहले 302 प्रश्न हल करवा चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या ऑप्शन नंबर ए वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, लोट लकार। गमिष्यति धातु रूप में कौन सा काल है? ऑप्शन नंबर सी। अब देखेंगे कारक से पूछे गए प्रश्न कैसे बनते हैं। कारक से
निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत वाक्य कारक प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध है? सीता रावणम अकुप्यत, धनम परिश्रमेण भवति, मह्यं पुस्तकम देहि, राम स्वाग्रजम गुरे अतिशेते। इसमें क्या पूछा है? संस्कृत वाक्य कारक प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध है। क्या इसमें अशुद्ध? सीता रावणम अकुप्यत। इसका शुद्ध क्या होगा? सीता रावणाय अकुप्यत, ये इसका शुद्ध होगा। प्रजाभयः, प्रजाभयः स्वस्ति शब्द में कौन सा कारक है? जहाँ स्वाहा नमः स्वस्ति स्वधा आए वहां पे कौन सा कारक होता है? तो ऑप्शन नंबर बी संप्रदाय। इसका सूत्र क्या है? स्वस्ति स्वाहा स्वधा और अलम वस अयो गाच्छ, अर्थात नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वचट के साथ चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति में क्या होता है? संप्रदान कारक होती है। जैसे गुरुवे नमः, इसमें क्या है? चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान, किसी को दिया जाना, अतः से किसी को दान देना। नमः स्वाहा स्वस्ति स्वाहा चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत आता है। अग्नेय स्वाहा क्या है? अग्नेय स्वाहा, यहाँ भी स्वाहा है, यह चतुर्थी विभक्ति है और संप्रदान कारक है। संयुक्ते प्रधाने में कौन सा कारक है? कर्ता कर्म करण अपादान। क्या है? संयुक्ते प्रधाने में कौन सा कारक है? तो करण कारक है। आगे देखते हैं। क्रिया की सिद्धि में कार्य के साधकतम को करण कहते हैं और करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। सहार्थे तृतीया अथवा संयुक्ते प्रधाने सह शाकम समम और सार्धम के योग से सात अर्थ में अप्रधान पद गौड़ पद में या तृतीया विभक्ति होती है। जहाँ भी आपको सह शाकम समम और सार्धम दिखिए तो कौन सा है? कौन सा कारक होता है? तो संप्रदान करण कारक होता है और करण कारक में संप्रदान तृतीया विभक्ति होती है। तृतीया विभक्ति होती है। कैसे आप लोग पहचानेंगे तृतीया विभक्ति कहाँ है? जहाँ भी आपको सह शाकम समम और सार्धम दिखिए वहाँ पे कौन सा होगा? तृतीया विभक्ति होगा। और कौन सा कारक होगा? तो क्या होगा? करण कारक होगा वहां पर। जैसे यहाँ पर रामीण शाकम साधम सवा सीता बनम जकाम, सीता बनम जकाम, रामेण सीता बनम जकाम, राम के साथ सीता बन गई। यह सब के योग में रामेण में तृतीया विभक्ति हुई। सहस्तेन खादत में कौन सा कारक है? कर्ता संबंध कर्म करण। सहस्तेन खादति कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी करण कारक है। कारक क्या है? तृतीय विभक्ति। सहस्तेन खादति, सहस्तेन खादति में करण कारक है। करण क्रिया की सिद्धि में कर्ता के प्रमुख सहायक को करण कहते हैं। जैसे सरला जलेन मुख प्रक्षालयति, यहाँ प्रक्षालन का क्रिया का प्रमुख सहायक जल है, अतः जल करण कारक है। उसी प्रकार सहस्तेन खादति में हस्त क्या है? हस्त करण कारक है। अर्जुनस्य वचनम द्वयम वाक्य में अर्जुनस्य का कारक है। करण संप्रदान संबंध इसमें से कोई नहीं। अर्जुनस्य वचनम द्वयम वाक्य में अर्जुनस्य का कारक क्या है? संबंध, संबंध कारक है। ये षष्ठी से पाली सूत्र के अनुसार षष्ठी से इस सूत्र का क्या अर्थ है? षष्ठी से पारिणी सूत्र, इस सूत्र का अर्थ है कि जो बात विभक्तियों से नहीं
नहीं बताई जा सकती, उनको बताने के लिए षष्ठी होती है। उदाहरण अर्जुनस्य वचनम द्वय अर्थात अर्जुन का दुविधापूर्ण मत। यहाँ पर अर्जुन द्वारा बोला गया वचन दुविधापूर्ण है अर्थात इसमें संबंध कारक है। इसी को दिखाने के लिए अर्जुनस्य में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब देखेंगे अनुवाद। अनुवाद किस तरह से पूछा जाता है टीजीटी और पीजीटी में, उसको देख लेते हैं। छात्र ने 2 पुस्तकें खरीदी, इसका सही अनुवाद है क्या है? छात्र द्वय पुस्तकों क्रीतः, छात्र पुस्तकों अक्रीरात्, छात्र 2 पुस्तकों क्रीतः, छात्र द्वय पुस्तकानि क्रियन्ते। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, छात्र द्वय पुस्तकों क्रीतः। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। विद्यालयम निक्षा जलाशयः अस्ति का सही अर्थ है। विद्यालय से दूर जलाशय है, विद्यालय के समीप जलाशय है, विद्यालय की थोड़ी दूर पर विद्यालय है, या विद्यालय के कोने में जलाशय। यह पीजीटी 2011 में पूछा गया था। विद्यालयम निक्षा जलाशय अस्ति का सही अर्थ है क्या है? ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय के समीप जलाशय है। प्रश्न संख्या रामः गृहं गच्छति शब्द का हिंदी अनुवाद कीजिए। राम घर जाता है, राम घर से आता है, राम घर पर जाता है, राम घर को जाता है। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, राम घर जाता है, रामः गृहं गच्छति। ये क्या है? लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है और राम भी क्या है? एक है। आगे देखते हैं। हम महान राष्ट्र के नागरिक हैं का संस्कृत में अनुवाद होगा। हम महान राष्ट्र के नागरिक हैं, संस्कृत में अनुवाद होगा वयम भारत राष्ट्रस्य नागरिका अस्म, वयम भारत राष्ट्रे नागरिका अस्ति, वयम महत् भारतस्य नागरिका अस्म, वयम महत् राष्ट्रस्य नागरिका अस्म। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वयम महत् राष्ट्रस्य नागरिका अस्म। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। आगे देखते हैं। सज्जनः पापाद जुगुप्सते का हिंदी अनुवाद कीजिए। सज्जन पाप से घृणा करता है, सज्जन पाप करेगा, सज्जन पाप से घृणा करेगा, सज्जन घृणा से पाप करता है। सज्जनः पापाद जुगुप्सते का क्या होगा सही अनुवाद? सज्जन पाप से घृणा करता है। आगे देखते हैं। सज्जन न पापाद जुगुप्सते का हिंदी अनुवाद सज्जन पाप से घृणा करता है। जुगुप्सा विराम प्रमादार्थनाम उपसंख्यानाम सूत्र का अर्थ है कि जुगुप्सा घृणा, विराम रुकना, प्रमाद और सावधानी करना अर्थ वाली। क्या है जुगुप्सा? विराम प्रमाद। धातु के योग में पंचमी विभक्ति या अपादान कारक होता है। क्या होता है? रुकना, घृणा और सावधानी किसके अंतर्गत आता है? तो अपादान कारक और पंचमी विभक्ति आता है इसमें। जैसे पापात जुगुप्सते
पाप से घृणा करता है। पापात निर्मति, पाप करने से रोकता है। धर्मात प्रमाद्यति, धर्म से प्रमाद करता है। धर्मात प्रमाद्यति, धर्म से प्रमाद करता है। जहाँ भी आपको ये सब दिख जाए, प्रमादि, निर्मति, जुगुप्सते, ये किसका है? पंचमी विभक्ति का है और अपादान कारक है। इसको आप लोग अच्छे से याद करिएगा। रमेश पठनाम प्रमाद्यति, रमेश पढ़ने में क्या है? प्रमाद है, प्रमाद करता है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। बालिका गच्छन्ति अस्ति का हिंदी अनुवाद क्या होगा? बालिका जाएगी, बालिका जाती है, बालिका जा रही है, बालिका जा रही है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। इदम रमेशस्य पुस्तकम अस्ति का हिंदी अनुवाद होगा क्या होगा? यह रमेश की पुस्तक है, वह रमेश की पुस्तक है, ये रमेश की पुस्तक होगी, वो रमेश की पुस्तक होगा, वो रमेश की पुस्तक होगा। इदम, इदम क्या हो गया आपका? इसका अर्थ हुआ यह। इदम रमेशस्य पुस्तकम अस्ति, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। रमेश, यह रमेश की पुस्तक है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 317। रामेण स सीता वनम गच्छति का हिंदी अनुवाद है। राम के साथ सीता बन गई थी। गच्छति यह तो आपका है लट लकार का, और लट लकार का पहचान क्या होता है? वर्तमान काल। क्या होता है? वर्तमान काल। तो इसमें क्या है? ये तो गई थी, भूतकाल का पहचान है, लेकिन गच्छति होता है लट लकार में, वर्तमान में। तो वर्तमान इसमें कहाँ दिया हुआ है? राम के साथ सीता बन जाएगी, यह तो भविष्य काल का है। राम के साथ सीता बन जाती है, जाती है ये क्या हो गया आपका? वर्तमान काल, लट लकार का पहचान है। तो आपका सही आंसर क्या है? रामेण स सीता वन गच्छति, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ऐसे भी आप लोग पहचान सकते हैं। अगर आपको धातु रूप लकार याद होगा तो पहचान जाएंगे कि गच्छति किस में आता है? लट लकार में आता है। और लट लकार किसका बोधक होता है? तो वर्तमान काल का। और इसमें वर्तमान काल में कौन सा वाक्य दिया हुआ है? अगर आपको अनुवाद नहीं भी आ रहा तो इससे भी अनुमान आप लोग लगा सकते हैं। रामेण स सीता वनम गच्छति का हिंदी अनुवाद राम के साथ सीता बन जाती है, शेष व्याकरण की दृष्टि से असत्य है। आगे देखते हैं। यह प्रश्न 2000 में पूछा गया था। ज्ञानीभिः सार्धम कदापि न दुह्यन्ते का अनुवाद है। ज्ञानी के साथ बैर अच्छा नहीं होता, ज्ञानियों के साथ बैर नहीं करना चाहिए, ज्ञानी के साथ कभी भी बैर नहीं करना चाहिए, ज्ञानी जनों के साथ बैर अनुचित है। क्या इसमें है? ज्ञानीभिः सार्ध कदापि न दुह्यते, ज्ञानी के साथ कभी भी बैर नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर है कि ज्ञानी के साथ कभी भी बैर नहीं करना चाहिए, ज्ञानी भी है सार्धम कदापि न दुह्यते। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। वह बालक उद्यान में विचरण करता है, इस वाक्य का संस्कृत में सही अनुवाद। स बालका उद्यानात् विहरति, स बालका उद्याने विहरति, स बालका उद्याने विहरन्ति, स बालका उद्याने विहरति। विचरण करता है, वह बालक उद्यान में विचरण करता है। आपका आंसर क्या होगा? स बालका उद्याने विचरति। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। वह बालक उद्यान में विचरण करता है, इस वाक्य का संस्कृत में सही अनुवाद होगा सह बालका उद्याने विचरति। जिस पुरुष और जिस वचन में कर्ता होगा, बालक क्या हो गया आपका? कर्ता हो गया।
और क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होगी। क्या होगा? क्रिया भी क्या होगा? उसी वचन और उसी पुरुष का होगा। तो क्या हो गया? विचरति, पठति होता है ना, विचरति। क्या हो? विचरति वर्तमान काल का है और ये एक वचन का है। आगे देखते हैं। वह स्नान करके जाती है। वाक्य का संस्कृत में अनुवाद होगा सा स्नानम कृत्वा गच्छति। बी सा स्नान कृत्वा गच्छसि। आगे देखते हैं। सा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा सा स्नानम कृत्वा गच्छति। क्या हो गया? गच्छति। वह स्नान करके जाती है। क्या है? वर्तमान काल का है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। कत्वा प्रत्यय का त्वा शेष रहता है। यह भूतकाल में प्रयोग किया जाता है। कत्वा प्रत्यय करके अत में प्रयोग किया जाता है। कत्वा प्रत्यांत शब्द अव्यय होता है। इनके रूप में परिवर्तन नहीं होता है। अब देखते हैं 2021 में पूछा गया प्रश्न है। नदी कोस पर टेढ़ी है। नदी कोस भर टेढ़ी है। संस्कृत अनुवाद होगा नदी क्रोशेण कुटिला। बी नदी क्रोशाय कुटिला। नदी क्रोश कुटिला। नदी क्रोशात कुटिला। नदी कोस भर टेढ़ी है। इसका सही आंसर क्या है? नदी क्रोश कुटिला। परिश्रम बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता। वाक्य का संस्कृत में अनुवाद होगा परिश्रमस्य बिना ज्ञानम न भवति। परिश्रमेण बिना ज्ञानम न प्राप्यते। परिश्रम बिना ज्ञानम न अर्जति। परिश्रम बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। परिश्रमेण बिना ज्ञानम न प्राप्यते। आगे देखते हैं। राम दशरथ के पुत्र थे। का संस्कृत क्या होगा? रामः दशरथस्य पुत्र आसीत्। रामः दशरथस्य पुत्र अस्मिन्। रामः दशरथस्य पुत्र अस्मिन्। दशरथ रामस्य जनकः आसीत्। रामस्य दशरथः जनक अस्मिन्। इसका सही आंसर क्या है? राम दशरथ के पुत्र थे। राम दशरथस्य पुत्र आसीत्। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष है। का संस्कृत में अनुवाद होगा। यह 2005 और 2009 में पूछा गया है। मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष है। मार्गम
उभयतः वृक्षाः सन्ति। मार्गस्य उभयतः वृक्षाः सन्ति। मार्गस्य उभयतः वृक्षाः सन्ति। मार्गे वृक्षाः सन्ति। क्या इसका सही आंसर है? मार्गम उभयतः वृक्षाः सन्ति। आगे देखते हैं। उभय क्या है? उभयः सर्वतः ठीक ऊपर युपरि परि अधोअधः तथा अध्यधि शब्दों का जिसमें संयोग हो उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। यह स्पष्ट है कि मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष है। का संस्कृत अनुवाद क्या है? मार्गम उभयतः वृक्षाः सन्ति होगा। गांव के चारों ओर जल है। उपर्युक्त का निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत अनुवाद सही है? ग्रामं परितः जलम अस्ति। ग्रामस्य परितः जलम अस्ति। ग्रामस्य चौ दिशासु जलम अस्ति। ग्रामस्य चौ दिशासु जलम सन्ति। इसका सही आंसर क्या है? ग्रामं परितः जलम अस्ति। ग्रामं परितः जलम अस्ति। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। जहाँ भी आपको परितः, शम्या, निक्षा, उभय दिखे तो उसमें क्या होता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यह जीआईसी 2012 में पूछा गया है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ग्रामे परितः वृक्षाः सन्ति। ग्रामस्य परितः वृक्षाः सन्ति। ग्रामं परितः वृक्षाः सन्ति। ग्रामं परितः वृक्षाः अस्ति। इसका सही क्या होगा? ग्रामं परितः, इसमें द्वितीय विभक्ति है परितः, वृक्षाः सन्ति। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ग्रामं परितः वृक्षाः सन्ति। आगे देखिए दूसरा प्रश्न। गांव के दोनों ओर रास्ते हैं का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। गांव के दोनों ओर रास्ते हैं, इसका अनुवाद क्या होगा? ग्रामस्य परितः मार्गाणि सन्ति। ग्रामं उभयतः मार्गो अस्तः। ग्रामं उभयतः मार्ग सन्ति। ग्रामस्य उभयतः मार्गो अस्तः। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ग्रामस्य परितः मार्गाणि सन्ति। गांव के दोनों ओर रास्ते हैं। क्या है? गांव के दोनों ओर रास्ते हैं। दोनों ओर क्या है? रास्ते हैं। तो ग्रामस्य परितः मार्गाणि सन्ति। गंगा हिमालय से निकलती है के लिए संस्कृत में 4 वाक्य दिए गए हैं। सही वाक्य का चुनाव करिए। गंगा हिमालयो प्रभवति। गंगा हिमालयम प्रभवति। गंगा हिमालयेन प्रभवति। गंगा हिमालयात प्रभवति। इसका सही आंसर क्या है? गंगा हिमालयात प्रभवति। इसमें कौन सी भक्ति है? तो पंचमी भक्ति है और ये अपादानी भक्ति है। गंगा हिमालयात प्रभवति। गंगा हिमालय से निकलती है। आगे देखते हैं। देखिए प्रश्न दोबारा से रिपीट हुआ है जीआईसी 2021 में। गंगा हिमालय से निकलती है, इसका सही आंसर क्या होगा? गंगा हिमालयात प्रभवती। संस्कृत प्रश्न भी, अनुवाद भी कई बार रिपीट होते रहते हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं के लिए संस्कृत में 4 वाक्य दिए गए हैं। सही बताइए। वृक्षस्य पत्राणि पतन्ति। वृक्षेण पत्राणि पतन्ति। आगे देखिए।
तो इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है, इसका सही अनुवाद क्या होगा? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात वृक्षात पत्राणि पतन्ति। इसका सही अनुवाद ये होगा, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षाति पत्राणि पतन्ति।